दारू पीना, बीड़ी पीना, ऐसे गुटखा खाना, ये सब छोड़ देते हैं, पर उसके आगे ज्यादा बदलाव नहीं आते उनके जीवन में। और बहुत सारे जो पुराना स्वभाव है उसको छोड़ नहीं पा रहे, है ना। तो एक गहरी बदलाव जीवन में नहीं आता है। इसका कारण क्या है? तो ऐसे स्थिति में हम कैसे बदल सकते हैं, है ना। तो इसका बारे में आज चर्चा करना चाहता हूँ। एक हमारा कैसे हमारा ऐसे जो व्यवहार है, जो भावनाएं जो अच्छा नहीं है, जो पुराना मनुष्य का स्वभाव के हिसाब से है, तो वहां से हम कैसे उसमें से बच सकते हैं, ये बात आज हम चर्चा करना चाहते हैं। तो अ, कई बार हम क्या करते हैं, हम जब आप सब कलीसिया मीटिंग चलाने वाला, कलीसिया को सिखाने वाले लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा मत करो। तो ये सब क्या है, आ, सब एक व्यवहार संबंधित शिक्षा हम देते हैं, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पर ये सिर्फ हम ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, मत करो, ये वाले शिक्षा हम देने से ये एक समस्या ये हो सकता है, आप सुनने वाला क्या बोलेंगे, हाँ हाँ ठीक है, हम ऐसा करेंगे। और कुछ लोगों को थोड़ा समय के लिए लगेगा, अरे मैं ऐसा, मेरा व्यवहार, मेरा ये फलाना व्यवहार मेरा ठीक नहीं है, तो उसका सुधरना पड़ेगा करके मैं ऐसा निर्णय लेगा, मैं कल से ऐसा नहीं करूं या फिर आज से ऐसा नहीं करूं। पर ये थोड़ा समय के बाद फिर हम वही पुराना स्वभाव में हम हम फिर वही स्वभाव में हमारा जीवन कंटिन्यू होते हैं। तो इस स्थिति में क्या है, आ, फिर हम आगे जाके धीरे धीरे हो सकता है कपटी बन सकते हैं, यानी हम जो बदलाव चाहते हैं, जीवन में जो बदलाव चाहते थे, वो बदलाव हो भी नहीं पा रहे। पर हम दूसरों को ये दिखाना नहीं चाहते कि मैं बदला नहीं, मैं दूसरों के सामने हम क्या, कैसे हम व्यवहार करते हैं, हम ऐसे नाटक करते हैं सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा जीवन में कोई कमी नहीं, है ना। हमको देखने से लोग सोचेंगे यही है, ऐसे भी लोग सोचने लग जाते हैं, है ना। पर सच्चाई वो नहीं है। हमको मालूम है जो व्यक्ति अपना जीवन में बदलाव नहीं आता है, उसको क्या है, हमारा हमेशा जीवन में एक निराशा, एक दुख रहते हैं। तो क्योंकि आप नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, तो इसलिए आपको अभी पाप के साथ जीना अच्छा नहीं लगेगा। आप एक नया सृष्टि हो, पर आप उसको पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, इसलिए पुराना मनुष्य का स्वभाव हमारे जीवन में आता है। तो सरदार सरदार भाई ज्वाइन नहीं हो पा रहे। सरदार के पास हम सच्चा बदलाव हमारा जीवन में हो सकता है ना। और यदि हो सकता है तो एक किस प्रकार होना है, इसका चर्चा आज हम करना चाहते हैं। तो मैं क्यों आज ये चर्चा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कई सालों से मैं जानता हूं, मेरा खुद का जीवन में जैसे हम सोचते उतना जल्दी बदलाव नहीं आते।
तो ये जानता भी नहीं था कैसे मैं बदलूं। जब ये नहीं जानते हैं तो हम बदल नहीं सकते, है ना, हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जो आज का विषय सबके लिए बहुमूल्य है। जो लोग निराश है अपना जीवन में, कुछ ऐसे गुण है जो बदल नहीं पाते आगे हैं, ले जाके फेंक कुछ रहे, पुराना आगे ले जाके मनचिल फेंक रहे, स्वभाव है जो आज डबल भी फुल है, बोला के आगे। तो उनके लिए विशेष करके बहुत लाभदायक होगा। कुछ बातें मैं इसका संबंध में हमको सीखने के लिए मिला, ये बात मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ। शुरुआत में एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम एक वचन, नीति वचन 23 का 7 पढ़े। नीति वचन 23 का 7, कोई भी एक पढ़ सकते हैं भाई, अनम्यूट करके पढ़ना। मालू भाई पढ़ सकते हैं, कोई भी? हाँ सर। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है। उतना काफी, हाँ उतना काफी है। पढ़ो हाँ जैसा, एक और बार पढ़ो शुरुआत का। जैसे, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वैसा वो आप है ना। जैसे वो अपना मन में विचार करता है वैसे ही वो है, ऐसे भी हम अनुवाद कर सकते हैं। तो हम अपना मन में अपना बारे में क्या विचार करते हैं, है ना। ये वचन हमको ये बताते हैं, जो कुछ हम अपना बारे में सोचते हैं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, और वही हम बनेंगे। तो हमारा मन में हमारे प्रति, अपने प्रति खुद सोच है, उस सोच को बदलना जरूरी है ना। प्रभु में आते समय वो सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि यदि आप सोचते हैं मैं आ, एक गंदा व्यक्ति हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, है ना? तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपका मन में, ये सोचने के लिए मैं पूछ रहा हूं, आपका मन में आपका बारे में क्या लगता है? मैं आपको 2 उत्तर देता हूं, उसमें से एक उत्तर आपको चुनना है। मैं अच्छा हूं या फिर मैं बुरा हूं। तो जो लोग मैं कैसे जानूंगा उसको, जो लोग सोचते हैं मैं अच्छा हूं और जो लोग सोचते हैं मैं बुरा हूं, मैं गंदा हूं, मैं ठीक नहीं हूं, अच्छा ऐसे सोचते हैं। कौन बोला? बालू बोला क्या? बालू अच्छा है, बालू को लग रहा है बालू अच्छा है। हम कैसे, क्यों अच्छे? हाँ, हाँ, सही है। हम, बालू ने जैसे बोला, हमारा मन में ऐसा एक विचार होना चाहिए, हम अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? हम अच्छे एक ही कारण अच्छे हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने हमसे किया, परमेश्वर ने हमको चुन लिया, और परमेश्वर अपने लायक हमको समझते हैं। क्यों? इससे कोई कोई अच्छा बन सकता है क्या? क्या आज परमेश्वर को मेरे और आपके साथ एक संगति रखने के लिए, है ना, मेरे और आपके साथ एक संगति रखने के लिए परमेश्वर को कोई रुकावट नहीं है। हमारा रास्ता तो एकदम सीधा ठीक हो गया है परमेश्वर को आपके पहले। हम परमेश्वर से हमारा दुश्मनी थे, जैसे कई बार हमने चर्चा किया, हमारा और परमेश्वर के बीच में एक
दीवार खड़ा था, पाप का जो दीवार, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ा। आज परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में हमको प्रवेश मिल चुका है। तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमको ऐसे समझते हैं कि ये बंदा मेरे लिए लायक है, मेरा संगति के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरा प्रजा कहने के लिए, मेरा संतान, मेरा बच्चा, मेरा बेटी बेटा कहने के लिए ये व्यक्ति लायक है। ऐसे आज परमेश्वर आपका और मेरा बारे में समझते हैं। ये धर्मी है। परमेश्वर मेरा और आपका बारे में वही समझते हैं। ये कैसे, हम कहाँ से ये सब परमेश्वर आपका अपना वचन के द्वारा हमको बताया है। ये हम अपना मन से कल्पना नहीं कर रहे, ये सारी बातें हैं परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन बोलते हम धर्मी, परमेश्वर का वचन बोलते तुम मेरे संतान हो, परमेश्वर का वचन बोलते तुम यीशु मसीह के वारिस और संगी वारिस है। यीशु मसीह के संग परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के संगी वारिस है। परमेश्वर का वचन बोलते हैं देखो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम उसका संतान कहलाए। तो ये सारे बात जो परमेश्वर हमारा विषय में कहते हैं, इसके कारण हम बोल सकते हैं आज हम अच्छा, हम परमेश्वर के लिए लायक है। लायक नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के कारण, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के कारण आज परमेश्वर ने हमको अपना लायक बना लिया। आज हम कभी भी, आप जैसे बालक अपना पिता के पास जाते हैं, वैसे कभी भी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आपको याद करना चाहिए, पहले ऐसे नहीं थे। पुराना नियम के जमाने में कैसा था? हाँ, परमेश्वर के सम्मुख कोई नहीं जाता था, जा नहीं पाता था। सिर्फ महायाजक, सिर्फ मूसा जा सकता था, है ना। और मूसा जब पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो ऐसा नियम था कि कोई एक जानवर भी उस पहाड़ को छूना नहीं, यदि छू लिया तो उसको पथराव करके मारना। कोई एक व्यक्ति उस पहाड़ तक नहीं जा पाता। सिर्फ मूसा से परमेश्वर बात किया और परमेश्वर का आवाज सुन नहीं पा रहे थे लोग। सुनने से उन लोग डर गए एकदम और बोला मूसा बस, परमेश्वर हमसे बात नहीं करना, है ना, तू परमेश्वर से बात कर और तू हमसे बात कर। हम परमेश्वर का बात आवाज नहीं सुन पाते हैं, हम डर जाते हैं, है ना। ऐसे तो पुराना व्यवस्था के समय में परमेश्वर के निकट जाने से लोग डर जाते। यशायाह नबी बोल रहे, आपको याद होगा, यशायाह नबी परमेश्वर का दर्शन देखने के बाद बोला, ओ मैं अभागा मनुष्य, हाय मुझ पर, मैंने जीवते परमेश्वर को देखा, मैं अब कैसे जीवित रहूंगा। तो वो डर गया, परमेश्वर का दर्शन देखने से वो डर गया, सोचा मैं मर जाऊंगा। तो पाप इंसान का जीवन में और परमेश्वर और इंसान का बीच में इतना जो एक क्या है, एक दूरी आया। तो परमेश्वर के पास जाना भी लोग करते थे व्यवस्था के समय, हम देखते हैं। पर आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रवेश मिल चुका है। आज हम यहाँ तक कि हमें कोई दूसरा कोई बिचवाई का जरूरत नहीं, हमारा बिचवाई प्रभु है। आज हम परमेश्वर के सम्मुख जाके हे हमारा पिता पुकार के परमेश्वर का सीने से हम लग सकते हैं। इतना स्वतंत्रता हमें दिया, हमें पुत्रत्व का आत्मा दिया है। हमारा पिता पुकार के हम किसी भी हमारा जरूरत और संकट के समय हम परमेश्वर के सम्मुख, उनके निकट अति पवित्र स्थान में हम आपको प्रवेश मिला है, हम जा सकते हैं और किसी भी मदद के लिए हम अपने पिता के पास जा सकते हैं। तो नया नियम में परमेश्वर ने ये जो है ना, ये है नया नियम का विशेषता यह है कि यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, ये एक मात्र बलिदान के द्वारा आज हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो चुका है। और सिर्फ मेल मिलाप इतना नहीं, हमें कैसे रिश्ते मिला है, हम परमेश्वर हमारा पिता और हम उनके बेटे बेटी बन चुके हैं। तो हम अच्छे हैं ये बोलने का कारण हमें ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम रहे। यदि मैं सोचता हूँ मैं गंदा हूँ, यदि मैं आज सोचता हूँ मैं पापी हूँ, तो वो
सचमुच मेरा सोच वो है, मैं पापी हूँ, तो मैं अपना बारे में वैसे ही सोचूं, मैं गंदा हूँ, मैं परमेश्वर के इतना निकट जा नहीं सकता हूँ, है ना, परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता हूँ। ऐसे हम सोचते हैं, हमेशा एक दूरी रहे हमारे हृदय। ये दूरी होना ही नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहते ये दूरी होना है। तो कैसे हमारा व्यवहार बदल सकता है, हमारा जो पुराना मनुष्य का स्वभाव हमारा जीवन से कैसे दूर हो सकता है, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। उसको एक ही रास्ता है कि हम अपने आप को समझना चाहिए, आज मसीह में मैं कौन हूं, मैं, मेरा नया पहचान क्या है। मैं वो पुराना मनुष्य नहीं हूं। पुराना मनुष्य हमेशा बिगड़ जाता है, वो सुधर नहीं पाता। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बोलते हैं सुधर जाओ, सुधर सकते हैं, सुधर सकते हैं, सुधरना। ये देखो, यीशु मसीह हमें, हमको सुधारने का काम नहीं करते, क्योंकि हम सुधर नहीं सकते। पापी इंसान उसको सुधार के नहीं चला सकता है। गाड़ी बहुत पुराना हो चुका है, कितना भी सुधारोगे, थोड़े समय के बाद फिर वो बिगड़ जाएगा, फिर वो रास्ते में पड़े। तो परमेश्वर ऐसा पुराना बिगड़ा हुआ उस गाड़ी को सुधारने का काम नहीं करता है। तो क्या करते हैं, उस गाड़ी का अंदर का पूरा इंजन सब कुछ बदल देते हैं और नया इंजन, बिल्कुल नया इंजन अंदर देते हैं। तो पुराना सुधरेंगे नहीं, इसलिए सुधारते नहीं। इसलिए हमें एक नया हृदय हमें मिला है। नया वाचा में एक मुख्य बात है, हमें एक नया हृदय। पुराना वाचा के समय यीशु मसीह स्वयं सिखाया, इंसान का हृदय सबसे सबसे चालाक और सबसे दुष्टता से भरा हुआ है, ऐसा यीशु मसीह ने सिखाया था। और पुराना नियम यिर्मयाह नबी का पुस्तक में भी वही बात बोलते हैं कि हृदय सबसे दुष्ट है। मनुष्य का, इंसान का जीवन में सबसे सबसे दुष्ट भाग है हृदय। इसमें सब व्यभिचार, हत्या, ऐसे धोखा देना, सब कुछ इस हृदय में रहता है। ये था इंसान का हृदय। ये था इंसान का हृदय। अभी 10 मिनट में हमारा ये समय खत्म हो जाएगा, वापस आना है। जब खत्म हो जाए तो वापस आना है। तो पर नया नियम में आते समय परमेश्वर का वचन बोलते हैं, नया नियम का विशेषता यह है, हमारा पुराना जो पत्थर जैसे कठोर कठोर हृदय को हटा के मैं तुम्हें मांस का हृदय, जो मुलायम रहता है, जो बदल सकता है। तो हम समझ जाना कि हमें सुधरने के काम नहीं करते। पुराना जो नहीं सुधर सकता उसको बिल्कुल मार डालते थे। पुराना मनुष्य को मार डालने का काम है और एक नया सृष्टि करते हैं। पुराना मनुष्य को मार डालते हैं, एक नया सृष्टि हमारा जीवन है। जब हम नया सृष्टि, हम यीशु मसीह में विश्वास करते थे, हम एक नया सृष्टि बन जाते हैं और उसी समय हमारा पुराना सृष्टि खत्म भी हो जाता है। हम उस पुराना मनुष्य पर ना रहे। तो ये बात कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए ये बात बहुत जरूरी है। हमें विश्वास के साथ ही हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कितने लोग निर्णय लिया होगा, झूठ बोलने का आदत है, तो कभी ऐसे परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा को वो बात समझा दिया, ये मेरा कमी है, बार बार मैं झूठ बोलते रहता, तो आपने निर्णय, आपको बहुत दुख आया होगा, आपने कई बार निर्णय लिया हो, पर अब 10 साल के बाद आज भी हाँ। मतलब क्या है, आप अपना स्वयं का परिश्रम से या स्वयं का निर्णय से आप एक पुराना स्वभाव को छोड़ना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता है, ये एक गलत रास्ता है। हम कितना भी निर्णय ले, हम हम निर्णय लेंगे 1 महीना 2 महीना तक हम उस निर्णय में टिक सकते, फिर वापस हम गिर जाएंगे, क्योंकि बदलाव नहीं है। ऊपरी तरफ का एक बदलाव, सिर्फ व्यवहार में कुछ बदलाव आते हैं, या है ना,
पर अंदर के अंदर गहराई में हमारा अंदर, हमारा दिल में, हमारे अंदर भी हम ये बात को बराबर, मैं कौन हूं आज, ये नया सृष्टि क्या है, मैं आज कौन हूं, मैं वो पुराना व्यक्ति नहीं हूं, ये बात विश्वास करना है। मैं अच्छा हूं, मेरा परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर ने मुझे एक नया जन्म दिया, मैं परमेश्वर का संतान हूं, है ना। आज मैं परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मेरा शरीर। ये सारे बातें जब हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हमारा जीवन बदलेगा। मैं आज ऐसा नहीं जी सकता, मैं एक नया मनुष्य हूँ, एक नया सृष्टि हूँ। तो इसका संबंध में हम एफेसियों की पत्री में अध्याय 4, एफेसियों की पत्री अध्याय 4 22 से लेकर 24 तक हम 3 वचन पढ़ेंगे, 22, 23, 24। तो एक पढ़ सकते क्या? हेलो, बालू पढ़ सकते क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? पिछले चाल चलन के पुराने मन को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो यहाँ पुराना मनुष्य को उतारने के लिए और नया मनुष्य को पहनने के लिए बोलती है। तो हम कई बार पढ़ा हूं, पर ये कैसे हो सकते हैं, शायद हम नहीं समझते ये कैसे हम कर सकते हैं। पुराना मनुष्यत्व कैसे है? पुराना मनुष्यत्व का विशेषता क्या है? वो बिगड़ते जाता है ना। वो अपने पुराने लालसाओं के, शारीरिक लालसाओं के अनुसार, संसारिक लालसाओं के अनुसार वो बिगड़ते जाता है। और अभी वचन हमको बोल रहे उसको उतार डालो, उस पुराना मनुष्यत्व को हमें उतार डालना है और नया मनुष्यत्व को पहन लेना है। ये कैसे पहनते हैं? हम नया मनुष्यत्व को हम कैसे पहन सकते हैं? हम कई बार ये वचन पढ़ा होगा, पर ये सोचा नहीं होगा मैं कैसे पहनूंगा इस नया मनुष्यत्व को। मैं वो आपको बताना चाहता हूं, हम कैसे पहन सकता है। दोबारा उस वचन को हम पढ़ते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, तो पिछले चाल चलन प्रभु को जानने के पहले, उसके पहले कैसे चाल चलन थे, उस चाल चलन के, पुराना मनुष्यत्व उस चाल चलन, पुराना प्रभु को जानने की उस चाल चलन से को जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। तो पुराना मनुष्यत्व का, हमारा पुराना मनुष्यत्व का यह समस्या था, वो अलग अलग अभिलाषा, भरमाने वाला अभिलाषाओं से गंदा हो जाता था, भ्रष्ट हो जाता था। तो इसलिए हम बिगड़ते गया। पर आज क्या बोल रहे हमको? आज हम उस पुराना मनुष्य नहीं है, क्योंकि आज हमारे अंदर बहुत बड़ा एक काम हुआ है। ये काम को बराबर समझना और उसको विश्वास करना, कि हमें विश्वास करना है कि ये मेरा अंदर परमेश्वर ने ये काम किया है, हमें विश्वास करना है। तो ये क्या विश्वास करना है? ये विश्व वचन पढ़ेंगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। हाँ, आत्मिक स्वभाव, पहले हम शारीरिक दशा में चलते हैं, अभी आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाना है और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लेना, ये क्या कोई कपड़ा है क्या पहनने के लिए? हम कैसे पहन सकते हैं इसको? और वो नया मनुष्यत्व का विवरण क्या दिया है?
नया मनुष्य का विवरण ऐसे दिया है जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो हम नया सृजा गया मतलब सृष्टि किया, हमारा सृष्टि किया है इसे परमेश्वर ने। कैसे? परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वभाव में हमें नया सृष्टि किया है। ये बात हमको विश्वास करना है। आज मैं उस पुराना मनुष्य नहीं, आज परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं वो एक नया सृष्टि हो जाता है। सृष्टि का मतलब क्या है? सृष्टि का मतलब क्या है? आप कुछ सृष्टि करने के लिए कोशिश किया क्या? हमसे नहीं हो पाएंगे, सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं सृष्टि का काम। वही शब्द उत्पत्ति में इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने सृष्टि किया, सब जीव जंतुओं को, सब कुछ, पृथ्वी के सब कुछ सृष्टि किया। जो नहीं था पहले, ऐसे वस्तुओं को परमेश्वर ने सृष्टि किया, बुला लिया अपने आवाज। तो वही बात हमारे अंदर होता है, एक नया सृष्टि होता है हमारा। नया सृष्टि, आज की नया सृष्टि से है, बताते हैं कि धार्मिकता में और पवित्रता में हम सृष्टि किया गया है ना? ये दोनों परमेश्वर का गुण है। धार्मिकता और पवित्रता तो परमेश्वर का गुण है, इंसान में नहीं मिलते गुण। और हम एक इंसान कभी धर्मी और पवित्र नहीं बन सकते जब तक परमेश्वर अपने तरफ से अपने इन गुणों को हमारे जीवन में नहीं डालते, तब तक हम ये गुण किसी का जीवन में नहीं, कोई भी। कि सब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया, जिसके कारण हम ये जो गुण हमारे जीवन में परमेश्वर की तरफ से आना है। तो ये बात हमको विश्वास